ब्रजभूषण मामले में नया मोड़, नाबालिग ने बदला बयान। पिता ने झूठी शिकायत की बात कबूली, पहलवानों को लगा तगड़ा झटका। जानिए केस पर पड़ेगा कितना असर। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवान मामले में नया मोड़ आ गया है। जिन महिला पहलवानों के इंसाफ के लिए पहलवान आंदोलन कर रहे हैं, जिन पहलवानों की शिकायत पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ, अब उन्हीं में से नाबालिग महिला पहलवान के बयान से पलट जाने की खबर सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने नाबालिग के पिता के उस बयान को छापा है जिसमें उन्होंने झूठी शिकायत की बात कबूल की है। इस बयान से ब्रजभूषण के खिलाफ मामला कमजोर पड़ सकता है। इस मामले को लेकर पिछले काफी समय से ब्रजभूषण शरण सिंह घिरे हुए थे। उन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, लेकिन ब्रजभूषण हर मंच से ये आरोप झूठे करार दे रहे थे। वो लगातार कह रहे थे कि अगर वो दोषी निकले तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन इस मामले में आए इस नए मोड़ के बाद उनके चेहरे पर सुकून अब साफ देखा जा सकता है। वो अब कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो फैसला होगा कोर्ट में ही होगा। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। लेकिन जितने भी पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि आप लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तो मामला ही पलट गया। वो कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था कि वो इस तरह के केस दर्ज कराएं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। ये काम कोर्ट का है। तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा क्योंकि धीरे धीरे चीजें अपने आप सामने आ रही हैं? ये भी काम कोर्ट का है। नाबालिग के पिता ने किया बड़ा खुलासा। एनबीटी ने अपनी खबर में नाबालिग के पिता का बयान पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने झूठी शिकायत करने के पीछे की वजह भी बताई है। अब जब बातचीत शुरू हो गई है तो सरकार ने पिछले साल मेरी बेटी की हार एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप ट्रायल की निष्पक्ष जांच का वादा किया है। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी गलती सुधारूं। उन्होंने अपनी और अपनी बेटी की ब्रजभूषण के खिलाफ कड़वाहट का भी स्पष्टीकरण दिया। इसकी शुरुआत लखनऊ में 2022 में एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप के ट्रायल से हुई। इसमें नाबालिग लड़की फाइनल में हारकर भारतीय टीम में जगह नहीं बना सकी थी। उन्होंने रेफरी के फैसले के लिए ब्रजभूषण को दोषी ठहराया। मैं बदले की भावना से भर गया था क्योंकि रेफरी के एक फैसले से मेरी बच्ची की 1 साल की मेहनत बेकार हो गई थी। मैंने बदला लेने का फैसला किया। बेहतर यही होगा कि अदालत की बजाय चीजें अभी स्पष्ट हो जाएं। जब मैं महासंघ से बात कर रहा था तो उन्होंने भी गलत फैसले की बात स्वीकार करके कार्रवाई का वादा किया था। उसके बाद वो वादे से मुकर गए। ये छोटी बात नहीं है, तो मेरा गुस्सा जायज है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। यही नहीं, जब नाबालिग के पिता से पूछा गया कि क्या उन्होंने फैसला किसी के दबाव में लिया है, तब उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला उनका अपना था, उनकी बेटी का नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरा फैसला था, मैं पिता हूं और मैं उस पर नाराज था। मैंने उससे कहा कि बेटा ऐसी बातें हो रही है, तो उसने कहा कि पापा आप देख लो। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी बेटी को अब न्याय मिलेगा। मैंने उस विवादित मुकाबले के वीडियो साक्ष्य दे दिए हैं। मैं इस 1 साल को वापस नहीं ला सकता। इस पूरे विवाद के दौरान वो 5 जून को मुकाबला हारी और अवसाद में चली गई। क्या वो वापस आ सकता है? सुना आपने, नाबालिग के पिता ने साफ तौर पर अपने बयान में, जो मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार आ रहा है, ये कह दिया है कि उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर द्वेषपूर्ण ये झूठी शिकायत दर्ज कराई है। अब जब उन्हें आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है तो उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया, कहा कि मेरा फर्ज है और इसीलिए मैं ये बातें सामने रख रहा हूं। इससे पहलवानों का न सिर्फ केस कमजोर होगा, लेकिन क्या क्या फर्क पड़ेगा ये भी समझ लीजिए। केस हो जाएगा कमजोर। नाबालिग के पिता का कबूलनामा पूरे केस का रुख बदल सकता है। इससे न सिर्फ पहलवानों के समर्थन में खड़े लोगों में कमी आएगी, बल्कि अब तक ब्रजभूषण को कटघरे में खड़ा कर रही आवाजें भी धीमी पड़ गई हैं। अब ये भी समझिए कि इस बयान से केस पर क्या असर होगा। इससे पहलवानों का केस और कमजोर हो जाएगा। ब्रजभूषण के लिए ये खबर बड़ी राहत वाली खबर है। दरअसल 15 जून तक पुलिस को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी है। अब देखना यह होगा कि चार्जशीट में पुलिस पॉक्सो को रखती है या हटा देती है। नाबालिग के पिता के बयान के बाद माना यही जा रहा है कि पॉक्सो हट जाएगा। पॉक्सो हटने से ब्रजभूषण जो सलाखों के पीछे जाने वाले थे, क्योंकि पॉक्सो में नॉन अवेलेबल वारंट इशू होता है,
उससे वो बच जाएंगे, यानी कि अब वो सलाखों के पीछे नॉन बेलेबल के तौर पर नहीं जाएगा। दूसरे मामले उनके ऊपर चलेंगे, जो दूसरे पहलवानों के केस हैं वो उनके ऊपर चलेंगे, लेकिन उसमें उन्हें बेल मिल सकती है और बेल पर बाहर आ सकते हैं। लेकिन उन मामलों में होगा क्या, ये भी समझ लीजिए। उन मामलों में अब जो आरोप हैं वो पुराने हैं, 2017-18 के बताए गए हैं, उन्हें सिद्ध करना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सिर्फ इन सारे मामलों में एक पॉक्सो ही एकमात्र केस था जिसमें ब्रजभूषण को खुद को बेकसूर बताना था। लेकिन अब जो मामले बचेंगे उसमें आरोप साबित करने होंगे, जो ब्रजभूषण के केस में पहलवानों के पक्ष को बड़ा कमजोर कर देगा। वहीं इस मामले में खबर आई कि पुलिस टीम ब्रजभूषण के घर पहलवानों से रिक्रिएशन के लिए लाने जा रही है, जिससे जगह की तस्दीक हो सके कि घटना कहां घटी। पर जब यही सवाल मीडिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। हम तो कमरे में सो रहे थे। पुलिस सर किस महिला पहलवान लेके आए बातचीत हम करके आए हैं, वो बातचीत हम अपने लोगों के बीच में रखेंगे जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, चाहे वो खाप पंचायत है, किसान संगठन है, जो भी संगठन है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन्हीं को हम लेके आए हैं यहाँ पे और उन लोगों के बीच में हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमारी अंदर सरकार के साथ बात हुई है। ये कितना महत्वपूर्ण दिन होने वाला है आज का, मतलब दिशा तय करेगा ये? वो बाद में करेंगे। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए